अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। अभी कल ही जो है पंचायत चुनाव का जो है समाप्त हो गए हैं। अब मेवात की 325 पंचायतें हैं, उनकी बागडोर जो है सरपंचों के हाथ में आ गई है। जो पिछले करीब 2 साल से जो विकास रुका हुआ था, अब उसमें नए आयाम शुरू हो गए हैं। आम जनता ने, लोगों ने अपने 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 उम्मीदवार को एक विकास के नाम पर और इस उम्मीद पर कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, इसको लेकर अपने अपने सरपंच चुने हैं। आज हम बैठे हैं शाह चौखा गांव, जो एक बड़ा गांव है, मेवात का जो सैयदों का गांव है। यहाँ पर जो है तौफीक हाजी तौफीक जो है विनर हुए हैं। पूछते हैं कि चुनाव से पहले उनके क्या वादे थे और क्या उन वादों पे खड़े रहेंगे या मुकर जाएंगे। आपको पहली बार जो है जीत की मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया जी। मैंने जो वादे किए थे, हमारा सबसे पहला वादा था रास्तों का, सफाई का और बुराई रोकने का। इंशाल्लाह हम जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे और वादे पे पूरा खरा उतरेंगे अपने। आपके चुनाव में कितने प्रत्याशी थे और किस किस तरीके से वोटें आई है, और टोटल गांव में कितनी वोटें हैं और आपको कितनी वोटें मिली है, और दूसरे नंबर पे कौन रहा, तीसरे नंबर पे कौन रहा? टोटल 4 प्रत्याशी थे और टोटल गांव में वोट पोल है जो हमारा 4940 है, और जो वोट पोल हुआ था हमारा पोलिंग 3975, जिसमें से 2029 मुझे मिले और 1011 आस मोहम्मद को, और जो तीसरे नंबर पर रहे कपला उनको मिले 920, और जो एक चौथे नंबर पे थे सरफराज जो प्रेजेंट सरपंच थे उनको मिले 18 वोट। नहीं, जो मौजूदा सरपंच है उनको 18 वोट मिलने के बारे में आपकी क्या माया? आखिर मौजूदा सरपंच रहा, वो पूरे 5 साल किया और उनको 18 वोट मिलना क्या कारण मानते हैं, क्या वजह है? ये जनता जनार्दन है, सब जानती है। कुछ उन्होंने कुछ किया ना हो, ये जनता ने नकारा है। इसका जवाब जनता ने दिया उनको। अगर वो कुछ काम करते, अच्छा काम करते, तो जनता उनको फिर से चुनती, लेकिन जनता का जवाब था ये, उनको जवाब मिला है। क्योंकि ये एक सैयदों का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पर हमारे दादा शाह चौखा भी दरगाह है, वहां पर कोई सफाई नहीं है, वहां के कोई खास तौर पे इंतजामात नहीं है, और कई चीजें, गांव की सफाई गंदगी फैली हुई है, गांव में कई बुराइयां हैं जिसको आप सब लोग जानते हैं। क्या योजना है इनके बारे में खास तौर पर आपकी? जो दरगाह का है, दरगाह पे पहले बंद किया था, पहले वहाँ गाय भैंस बनती थी वहाँ पे, वो तो बंद हो चुका है। और अभी भी हम वहाँ पे देखी जाएगी कि सफाई है, वो सफाई हम करेंगे। और जो नालियां हैं जो 7 साल तक 8 साल तक जिसमें एक फावड़ा नहीं लगा है, उसको हम सफाई करेंगे। और रास्ते हैं जो बचे हुए हैं या कच्चे हैं, कहीं खाबड़ खुबड़ हुई पड़ी है, कीच कादो बना हुआ है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और उसको बनाएंगे। तो आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं। ज्यादातर जो सरपंचों पे इल्जाम लगते रहे वो भ्रष्टाचार कर गए या कर गए। इससे पहले आपके दादा भी जो है कुछ समय के लिए कार्यकारी सरपंच बने थे, तो क्या कहेंगे, लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी तक जो मकान के तौर पर गांव वालों को, भोले वाले गांव वालों को लूटा गया है कि एक किस्त पे 10,000 या किसी ने 5,000, तो टोटल 30,000, 28,000, 27,000 जो लिया जाता है ज्यादातर, वो 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। पूरा उनको पूरा हक मिलेगा, जो उनकी जो पूरी किस्त आएगी पूरी मिलेगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो गरीबों को राशन नहीं मिलता या दूसरी चीजें नहीं मिलता, जो उनके अधिकार है वो नहीं मिलते हैं, क्या कहेंगे? राशन के बारे में डिपोल्डर से हमारी बात करेंगे। जो कटौती करते हैं, जैसे 5 किलो का 4 किलो करते हैं, उसके लिए हम लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे और उनको पूरा हक दिलाएंगे, पूरा राशन दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि राशन और पूरा अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपने चुनाव शुरू किया था और उस टाइम आपको कैसा लग रहा था? आखिर ये आपका कारवां कैसे बढ़ता गया? क्या पिछली बार भी आपने कंटेस्ट किया था इस चुनाव का? क्या कहेंगे, कैसे कारवां बढ़ा और पिछले चुनाव के इस मुकाबले में क्या देखते हैं? पिछले मुकाबले से बहुत बेहतर किया है मैंने। लोगों का दिल जीता है, उनको साथ रह के घर घर जाके उनसे मुलाकात की है, उनसे वादे किए हैं, छोटे मोटे काम भी कराए हैं और उनका हर सुख दुख में साथ रहा हूँ। उसका सिला मुझे आज ये मिला है जो मुझे गांव ने
1018 वोटों से जीत हासिल कराई है। आखिर अब जनता को क्या आश्वासन देते हैं और क्या जनता से उम्मीद करते हैं? जनता को यह आश्वासन देता हूँ, कोई भी स्कीम आएगी गरीबों को पहुंचाई जाएगी, सब काम होंगे। और हमारा ये है सबसे बड़ा मिशन है बुराई रोकना, और इस बुराई को हम रोकेंगे। जो सट्टा है, शराब है, जो इसको बंद कराने की कोशिश करेंगे। पहले प्यार से समझाएंगे, नहीं कराएंगे तो फिर कानून का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, गांव से बुराइयां है खत्म करी जाएगी, आम जन को जो गरीब है उनको सुविधाएं दिलाई जाएंगी। वही हमारे पास जो है शाह चौका गांव के पूर्व सरपंच रहे शहीद अहमद साहब, उनसे बात करेंगे। पहले जो है तौफीक की जीत के बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी जो जीत हुई है, जनता जनार्दन की जीत हुई है। हम लोगों ने इसका सपोर्ट किया है, बुराई से उन गांव को बचाया है। बुरे काम जो गांव में हो रहे थे उनको खत्म करेंगे और विकास का काम करेंगे और भलाई का काम करेंगे। चाहे नाली हो, चाहे सड़कें हो, चाहे रास्ते हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो, चाहे तालीमी मदरसा ऊपर का हो या नीचे का हो, सबका जो है ख्याल रखा जाएगा और पूरे गांव का विकास किया जाएगा। इस शर्त के ऊपर हम लोगों ने इसका आभार प्रकट किया है। तो बिल्कुल सही साहब, क्योंकि आपका चुनाव में ना लड़ना और 4 कैंडिडेटों में से तौफीक को ही समर्थन करने का क्या मकसद माना जाए, क्या विचार माना जाए? मकसद ये था कि हमने इस गांव की भलाई करनी थी। चंद लोग मेरे खिलाफ थे और जो मेरे कुंबा वाले थे, कहते हैं खाकर जो देखा तीर, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो वो वाली बात साबित हो गई कि हमारे जो पीछे लगे हुए थे नालायक आदमी, उन लोगों से छुटकारा पाकर हमने गांव के विकास की भलाई के लिए इसको समर्थन दिया है, ताकि इस गांव का विकास हो, गांव की भलाई हो और गांव का जो है तरक्की करे गांव में। तो क्या ऐसा तो नहीं आपका सरपंच जीत गया है, कई लोगों से बदले की भावना से आप लोग काम कराएं, सरपंच में दबाव बनाए कि इसका नुकसान करना, क्या कहेंगे? जो भी काम होगा गांव की भलाई के लिए होगा, जो भी काम होगा सर्वसम्मति से होगा, सबकी सहमति से होगा। बिना सहमति कोई काम नहीं कराया जाएगा, सारा विकास सहमति के आधार पर होगा। बिल्कुल, ये ऐसा कहना है मौजूदा सरपंच का, पूर्व सरपंच का। गांव के लोगों की सहमति से वो काम कराए जाएंगे जो आम जनता तक फायदेमंद हो, चाहे गांव की सफाई का मामला हो, चाहे गांव में बुराई है जो रोकने का मामला हो, चाहे दादा शाह चौका की दरगाह की जो है तरक्की का, आगे सफाई का मामला हो। अब ये समय ही बताएगा कि तौफीक जनता की उम्मीदों पर और अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। ये तो तब तक हमको और आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक देखते रहिए खबर हक टीवी। नमस्कार। अब हमारे साथ है एडवोकेट गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने तौफीक की जीत में बड़ी अहम भूमिका निभाई और यहाँ तक कि जो भी अगर प्लानिंग है, सारी चीजें का अगर उनका मास्टरमाइंड माना जाए तो जो है क्या नाम है वकील गुलाम एडवोकेट को माना जाएगा। जरा उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की, आखिरकार इस जीत में को कैसा मानते हैं वो। वकील साहब, आपका हमारे खबर टीवी स्वागत है और इस जीत को आप कैसा मानते हैं? किस तरीके से इतना बड़ा मुकाबला था और आपने इतनी बड़ी जीत के लिए इस तरीके से लोगों को एकजुट किया? अलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मैं गांव के जो मतदाता हैं पूरे गांव के, उनका बहुत ही दिल की गहराइयों से खैर मकदम, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। बाकी जो ये हाजी तौफीक साहब हैं, जो इनकी जीत है, ये कोई इस तरीके की जीत नहीं थी, ये हमारी विकास की लड़ाइयों की जीत है। गांव में जो आपसे पहले गांव के सरपंच रहे हैं, उन्होंने बड़ा मामला गोलमाल हुआ है यहाँ का, और विकास के कार्य जो है वो ढंग से नहीं किए हैं। उसको देखते हुए हाजी जी के लिए ये पूरे गांव ने बहुत ही बड़ा लाड़ प्यार इनसे करता है पूरा गांव, और इसलिए रिकॉर्ड मतों से इनकी जीत हुई है। बड़ी प्लानिंग के साथ इस चुनाव को लड़ा गया है। गांव के जो विकास के मुद्दे अधूरे हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, और आने वाले टाइम में बगैर किसी भेदभाव के हाजी जी यहाँ गांव का विकास कराएंगे। और हमने सारे जितने भी गांव के विकास के कार्य हैं उन पे हमारी बहुत गहरी नजर है, सारे मुद्दों को हमने ध्यान में रखा है। गांव के नौजवानों ने बड़ा उत्साह के साथ हाजी जी को वोट किया है, महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के वोट किया है, और गांव के जो हमारी जो टीम के सारे जिम्मेदार साथी हैं, उस्मान सेठ हमारे साथ बैठे हैं, और भी सारे में चूंकि नाम लेना बहुत लंबी तादाद है हमारे पास, सभी ने बहुत ही बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ इस चुनाव को लड़ा है,
और बड़ी जो अहम बात है इसमें यह है अलवी साहब कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक और बड़े प्यार के साथ हुआ, और जिसमें हमने हंसते हंसते जो है अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हरा दिया है, और रिकॉर्ड मतों से 1018 मतों से हम जीते हैं। इससे पहले आज तक गांव के इतिहास में कोई भी जीत इससे बड़ी नहीं हुई है। बिल्कुल वकील साहब ने कहा, वकील साहब ने बड़ी बात कही, बड़ी प्लानिंग के साथ लड़ा गया, बड़े ईमानदारी से। लेकिन अगर देखा जाए ये उस्मान है और इनका जो परिवार है, इनको टिकट पार्टी कहते हैं, इनका एक हमेशा एक रहा है कि जिस भी सरपंच के साथ लग जाते हैं उनकी जीत निश्चित है। आज इनकी पार्टी ने, इनके खानदान ने करके दिखा दिया, आज तौफीक के साथ लगे, उनकी जीत है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या जिसके साथ लगते हो क्या उसी की जीत निश्चित है? क्या कहेंगे, क्या खूबी है? ये है जी, हम इलेक्शन में वोट नहीं देते, हम कैंडिडेट को पीछे छोड़ के ये कह देते हैं कि ये इलेक्शन कैंडिडेट का नहीं, ये इलेक्शन हमारा है। और बूथ पे आखिर में जब आते हैं, जब चुनाव का परिणाम हो जाता है, इस जीत में हमारे सारे युवाओं का बहुत बहुत इन्होंने मेहनत किया, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। नए युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बार बार। बिल्कुल, पिछली बार आप सरफराज सरपंच के साथ थे, इससे पहले जो है क्या नाम है उनके तैयब साहब के थे, इस बार आखिर सरपंच उसको छोड़ के क्यों आना पड़ा आपको? तो जी वो सरपंचों का हमने ख्याल देखा, उनके ख्याल सही नहीं थे, विकास में भी उन्होंने बहुत गड़बड़ी की, और गरीब आदमियों से 30-30, 40-40 हजार रुपए मकानों पे लिए। उनकी गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी, उन्होंने हमेशा गरीबों के साथ सही बर्ताव नहीं किया, इसी वजह से हम उसको छोड़ के आए थे। तो क्या इस बार आप तौफीक से क्या उम्मीद रखें? क्या अब की बार भी कोई दूसरा पाला बन रहेंगे या तौफीक के साथ रहेंगे? क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, तौफीक ईमानदार और एक पढ़ा लिखा युवा और एक कैंडिडेट है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है पूरे गरीबों का साथ और सम्मान देंगे। थैंक यू। कौन सा है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, गांव साहिब चोखा है। बहुत अच्छी खुशी महसूस कर रहे हैं। तौफीक सरपंच हमारे युवा दिलों की धड़कन है, और बहुत ही साफ छवि के हमारे सरपंच साहब हैं, और इंशाल्लाह ये युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले सरपंच है। इस गांव में तौफीक सरपंच की बराबरी इंशाल्लाह कोई सरपंच नहीं कर सकता। तौफीक सरपंच एक साफ छवि के इंसान है, और तौफीक सरपंच का एक जो युवा है ना, युवा इनके दिलों में ये बसे हुए हैं, क्योंकि ये छोटे गरीब से गरीब आदमियों की बात सुनते हैं, और एक समान गरीबों को और अमीरों को एक साथ लेकर चलने वाले इंसान है।